अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मसल ग्रोथ के ऊपर कि बहुत सारे लोग जो है ना मसल ग्रोथ को लेकर परेशान होते हैं। तो आज हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं कि मसल ग्रोथ या मसल हाइपरट्रोफी क्या होता है। असल में मसल हाइपरट्रोफी यानी मसल बिल्डिंग को साइंस की ज़बान में मसल हाइपरट्रोफी बोलते हैं। अक्सर लोग इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि अब उनका ख्याल होता है कि मसल हाइपरट्रोफी एक अलग चीज़ होता है और मसल बिल्डिंग एक अलग चीज़ होता है। असल में ये दोनों एक ही चीज़ है। मसल बिल्डिंग को साइंस की ज़बान में मसल हाइपरट्रोफी बोलते हैं। जब हम जिम जाते हैं, जिम में एक्सरसाइज करते हैं, जिम में वेट उठाते हैं, तो हमारे मसल फाइबर्स के अंदर माइक्रोस्कोपिक डैमेज होते हैं, यानी छोटे छोटे डैमेज होते हैं। माइक्रोस्कोपिक का मतलब बहुत छोटे छोटे डैमेज। तो हमारे मसल फाइबर के अंदर छोटे छोटे डैमेज होते हैं। फिर हमारी बॉडी होती है वो प्रोटीन के ज़रिए इन मसल फाइबर्स में जो डैमेज हुए थे उनको रिपेयर करता है प्रोटीन के ज़रिए। तो इस प्रोसेस को यानी बॉडी का प्रोटीन के ज़रिए इन मसल फाइबर्स को रिपेयर करना, इसको प्रोटीन सिंथेसिस बोलते हैं। यानी जब बॉडी में ब्रेकडाउन कम होता है और प्रोटीन हाई होता है तो हमारी बॉडी ग्रो करती है। यानी जब आपके बॉडी में प्रोटीन ज़्यादा होगा और ब्रेकडाउन कम होगा तो लाजमी बात है आपके जो मसल फाइबर्स है वो जल्दी से रिपेयर होंगे और इस तरह जो है आपकी बॉडी जल्दी से ग्रो करेगी। आपके मसल्स पहले से ज़्यादा बड़े होंगे, पहले से ज़्यादा जो है ना डिफाइन नज़र आएंगे, पहले से ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो मेन बात यहाँ पे आई कि प्रोटीन की बात आई कि प्रोटीन कितना लाजमी है। अब लड़के जिम में जाकर वो जो है वो अपने मसल्स को जो है ना वो मसल्स के अंदर जो फाइबर्स होते हैं, यानी जब हम वर्कआउट करते हैं तो हम मसल फाइबर्स को जो है ना ब्रेक करते हैं असल में। तो फिर वापस उनको असल ग्रोइंग का जो प्रोसेस होता है वो डाइट, मतलब जब आप प्रोटीन इंटेक करते हैं तभी आपका जो है ना रिपेयरिंग का प्रोसेस जो है शुरू हो जाता है। असल में मसल तब कब ग्रो करते हैं जब आप मसल्स को रिपेयर करते हैं। यानी हम जिम में जो है ना मसल फाइबर्स को जो है ना तोड़ते हैं तो फिर ग्रो करने का टाइम जो है तब आता है जब हम उस ब्रेक किए हुए मसल्स फाइबर को वापस से रिपेयर करते हैं। तो रिपेयर कैसे होगा? लाजमी बात है जब आप प्रोटीन इंटेक करेंगे। तो लड़कों को जो है ना ये चीज़ प्रॉपर पता नहीं होता कि हमें जो है ना अगर हमें मसल ग्रो करना है तो हमें कितने ग्राम प्रोटीन दिन में लेना होगा। अगर जो है ना हम ऐसी नॉर्मल अपने बॉडी को फिट करना चाहते हैं तो हमें कितने ग्राम प्रोटीन लेना होगा। तो जो लड़के भी मसल्स को ग्रो करना चाहते हैं तो उनके लिए 2 ग्राम या 2.2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट, यानी आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अपने बॉडी वेट से तो जितना भी फिगर आपके पास आएगा वो आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट होगा। तो आपने ये प्रोटीन दिन में लाजमी पूरा करना होगा अगर आप लोग सीरियस है मसल मास बिल्ड करने में। तो आप लोगों को ये प्रोटीन रिक्वायरमेंट लाजमी पूरा करना होगा, तभी आप लोगों का जो है ना मसल्स ग्रो करेंगे। अब बाज़ लड़के जो है वो अपने लिए प्रोटीन पाउडर परचेज़ कर लेते हैं, फिर वो जो है ना वो शिकायत करते हैं कि हमें जो है ना इन प्रोटीन से रिज़ल्ट नहीं मिला। तो जब उनसे पूछा जाता है तो वो दिन में सिर्फ जो है ना 1 स्कूप प्रोटीन यूज़ करते हैं और उनका डेली डाइट में कोई ऐसा प्रोटीन सोर्स होता नहीं है। तो मेन बात ये आई कि वो अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर रहे। जब वो प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा नहीं करेंगे, चाहे वो 1 लाख रुपए का प्रोटीन पाउडर ले ले या अपने डाइट पे महंगा से महंगा ख़र्चा करे, जब उसको एग्जिट कैलकुलेशन पता नहीं होगा तो उसका मसल्स कैसे ग्रो करेगा। तो ये जो है ये बहुत ही लाजमी बातें हैं मसल्स ग्रो करने के लिए। इन पर जो है ना सब ने काम करना है इस पर। अगर कोई लड़का सीरियस है मसल को बिल्ड करने के लिए तो उनको ये बारीकियों को समझना उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें कितने ग्राम प्रोटीन दिन में लेना होगा और मसल बिल्ड कैसे होते हैं उनका। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको सारा जो है ना बारीकी से आप लोगों को समझाया कि मसल बिल्ड कब होते हैं। तो आप लोगों ने अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट दिन में लाजमी पूरा करना है और फिर उसके बाद जो है ना आपके बॉडी को जितने भी कैलोरीज़
ज़रूरत है आपके बॉडी वेट के हिसाब आपके टारगेट के हिसाब से। मिसाल आप चाहते हैं कि आप बॉडी को बल्क करना चाहते हैं, आप अपना वेट गेन करना चाहते हैं, तब आपको कितनी कैलोरीज सरप्लस लेनी होगी, यानी 33 को अपने वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी भी कैलोरीज आएंगी वो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है। अब अगर आप लोगों ने वेट को बढ़ाना है तो आप लोग 500 से 1000 कैलोरीज उसमें सरप्लस यानी प्लस करके लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के बॉडी को 3000 कैलोरीज ज़रूरत है तो आप लोगों ने 3500 कैलोरीज लेने। अगर आप लोगों ने वेट लॉस करना है तो आप लोगों ने 1000 कैलोरीज माइनस करके लेनी है, यानी अगर आप लोगों को मेंटेनेंस कैलोरीज 3000 चाहिए तो आप लोगों ने 2000 जो है ना कैलोरीज कंज्यूम करनी है, और वो 2000 कैलोरीज जो है ना आपके क्लीन फूड से आनी चाहिए, यानी उसमें जो है ना आपका प्रोटीन इंटेक हाई रहना चाहिए। अगर आप लोग वेट कम कर रहे हैं तो आप लोगों का प्रोटीन इंटेक हाई रहना चाहिए, और आप लोगों को मतलब बाकी जो कैलोरीज आपने कंज्यूम करनी है वो कार्ब्स है, और वो कार्ब्स भी क्लीन होना चाहिए, यानी जैसे ओट्स हो गए, इसी तरह वाइट राइस हो गए, सारे क्लीन कार्ब्स जो है ना वो आपने कंज्यूम करने हैं। तो इस तरह आप लोगों का वेट कम होगा। अगर आप लोगों ने वेट बढ़ाना है तो आप लोगों ने सरप्लस कैलोरीज में जाना होगा, यानी अगर आप लोगों को 3000 कैलोरीज चाहिए तो आप लोगों ने 3500 या 4000 कैलोरीज कंज्यूम करनी होगी। इस तरह आप लोगों का वेट जो है जल्दी से ऊपर जाएगा, आप लोगों का वेट भी बढ़ेगा, आप लोगों का मसल मास भी बढ़ेगा। तो सबसे पहला चीज़ अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट आप लोगों ने पूरा करना है। क्योंकि आप जब जिम में एक्सरसाइज करते हैं, आप मसल्स फाइबर्स को तोड़ते हैं, तो उसको रिपेयर करने के लिए लाजमी बात है सबसे ज़रूरी चीज़ प्रोटीन ही काम करता है उसको रिपेयर करने के लिए। तो आप लोगों ने प्रोटीन इंटेक पूरा करना है अगर आप लोगों को मसल मास बिल्ड करना है। और दूसरा चीज़ आप लोगों ने रेस्ट का ख्याल रखना है। 7 से 8 घंटे आप लोगों ने लाजमी दिन में जो है ना आप लोगों ने नींद करना है, ताकि आप लोगों की बॉडी को प्रॉपर रेस्ट मिले। क्योंकि आप जब रेस्ट नहीं करेंगे तो आप लोगों के मसल्स सही तरह से रिकवर नहीं करेंगे और ग्रो नहीं करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ आ गई होंगी कि इसमें मैंने मसल ग्रोथ के ऊपर कौन से बेसिक बातों पर जो है ना मैंने बात किया है। तो आप लोगों ने इन चीज़ों को समझना है और इन चीज़ों को आप लोगों ने फॉलो करना है, तभी आप मसल ग्रो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।